Hello guys, welcome back to this channel. So today we have an exciting topic about user-defined exceptions in Java. So let's start. तो guys, सबसे पहले बात ये आती है कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस क्या होती हैं। वो एक्सेप्शंस जो कि किसी यूजर द्वारा डिफाइन की जाती हैं वो हमारी कहलाती हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। यानी कि जैसे कि आप हैं या मैं हूँ, कोई भी प्रोग्रामर है जो अपनी नीड के अनुसार किसी एक न्यू एक्सेप्शन क्लास को जनरेट करता बनाता है, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। अब इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है कि जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं वहां पर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि आपको कोई एरर जनरेट करनी है या कोई एक्सेप्शन जनरेट करना है जो कि प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक एक्सेप्शन क्लास को डिफाइन करेंगे एंड वो क्या कहलाएगी, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक जेनेरिक कैच ब्लॉक की। ये मैं आपको पिछले उसमें बताया था, यार स्टेटमेंट कैच, उसका मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेरिक कैच ब्लॉक, ठीक है। ये हमारी क्या है, जेनेरिक कैच ब्लॉक, जो सारी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकती है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन है वो किस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक लेट्स सपोज कि मैं एक एज वाला यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ कि वोटिंग के लिए एज का हमने वैलिडेशन चेक करना है। जिसकी एज 18 से ऊपर होगी या 18 होगी वो वैलिडेट होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर एक एज स्कैनर क्लास का यूज करके एक एज में यहाँ पर यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। अब मैं क्या चेक करूंगा, नॉर्मल से अगर मैं कोई प्रोग्राम बनाऊं, इफ एज अगर हमारी छोटी है 18 से, तो क्या करो, प्रिंट कर दो नॉट वैलिड, ठीक है। सिंपल सा है। अगर एज इससे बड़ी है 18 से या 18 के इक्वल है तो एल्स में क्या कर दो, वैलिड। यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा वैलिड। आइए इसे रन करते हैं। यहाँ पर एरर आई है, प्रिंट का स्पेलिंग मैंने कर लिखा है। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो एरर को पढ़ना और देखना कि क्या एरर आई, सबसे बड़ी बात है। तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, जब आप एक एरर को पहचान सकें कि क्या एरर रियल में है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ 15 और ये आ गया नॉट वैलिड, ठीक है। वैसे हम एक वैलिड के लिए भी चेक कर लेते हैं, जिसमें हम एज डालेंगे 18 से ऊपर, तो ये वैलिड होकर आ गया। तो ये भाई हमारा जो हमारी नीड थी वो पूरी हो गई है। बट मुझे समझना है कि वाकई में हमारा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब एज हमारी छोटी होगी 18 से, तो एक एक्सेप्शन जनरेट करूंगा, उसका नाम होगा नॉट वैलिड एज एक्सेप्शन। अब जब मैं इस एक्सेप्शन को जनरेट करूंगा, ठीक है, यानी कि मैं एक नई क्लास, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, नॉट वैलिड एज एक्सेप्शन क्लास का, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, वो क्लास को डिफाइन करना होगा। तो आइए पहले उस क्लास को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास नॉट वैलिड एज एक्सेप्शन, ठीक है। एंड अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक्सटेंड करूंगा कौन सी क्लास को, थ्रोएबल, ठीक। इस तरीके से आ चुका है। अब यहाँ पर थ्रोएबल की स्पेलिंग में गलत लिखी, यहाँ पर आ रहेगा। ये हमारी क्लास बन गई है। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं यहाँ पर नॉट वैलिड लिख रहा था ना, अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा भाई, थ्रो कर दो। थ्रो की वर्ड से हम क्या करेंगे, एक न्यू ऑब्जेक्ट जनरेट करेंगे किसी भी एक्सेप्शन क्लास का। तो थ्रो करूंगा, न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे एंड इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, एनोनिमस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कोई नेम ना हो, ठीक है। हमने इसका कोई नेम यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। अब जब हम एक्सेप्शन को अगर करेंगे ना, तो हमेशा कहाँ पर आता है, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई, एंड ट्राई के अंदर पूरा ये पोर्शन एल्स तक का ऐसे बंद कर देंगे। अब जब हम यहाँ पर
ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यानी कि ठीक है, जैसे हमारी यहाँ पर एक्सेप्शन अगर होगी तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब उस ऑब्जेक्ट के हमें वैल्यू को हमको यहाँ पर क्या करना है, स्टोर करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम कैच करेंगे। कैच कौन सा एक्सेप्शन है, नॉट वैलिड एज एक्सेप्शन ई, क्या कर देंगे इससे प्रिंट। ठीक हो गया कुछ इस तरीके से, एंड इसे रन करेंगे। अब यहाँ पे एज लिखूंगा 12। अब क्या है, नॉट वैलिड एज एक्सेप्शन, यानी कि जो हमारी एक्सेप्शन है वो लिख के यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं एक वैलिड डाल देता हूँ, वैलिड वैलिड इसको पूरा लिख देता हूँ, वैलिड फॉर वोटिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। देखिए मैंने सबसे पहले एक क्लास बनाई नॉट वैलिड एज एक्सेप्शन वाली, एंड ये कैसे पता लगेगा कि ये एक्सेप्शन क्लास है, हमने यहाँ पर यूज किया थ्रोएबल क्लास को, यहाँ पर हमने इनहेरिट किया। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। उसके बाद जब हमारी एज छोटी होगी ना 18 से, अब अभी तक क्या था, जब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पुराना वाला, जब हम यहाँ पर नंबर को डिवाइड कर रहे थे तो एक ऑटोमेटिक एरर यहाँ पर अगर हो रही थी, जो किसके द्वारा जनरेट की जाएगी, हमारा जो हमारा सिस्टम है उसके द्वारा, क्योंकि वो पहले से डिफाइंड है। बट ये जो नॉट वैलिड एज एक्सेप्शन है पहले से डिफाइन नहीं है, हमने खुद डिफाइन किया है, तो हमें इसे जनरेट भी खुद ही करना पड़ेगा। उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, थ्रो कीवर्ड, कि भाई अगर एज छोटी है तो एक एक्सेप्शन थ्रो करो। थ्रो से आप समझ रहे होंगे कि थ्रो करो कौन सा एक्सेप्शन, जो हमने क्लास यहाँ पर बनाई है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एंड फिर उस ऑब्जेक्ट को हमने कैच ब्लॉक में उसको हमने कैच करके उसको हमने प्रिंट कर दिया। और प्रिंट में क्या है भाई, नॉट वैलिड एज एक्सेप्शन हमने यहाँ पर वो किया था प्रिंट। आपको याद होगा जब हम यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख रहे थे एंड ई में उससे हम कैच स्टोर कर रहे थे, तो जब हम ई को प्रिंट करते थे तो क्या आता था, पूरा एक्सेप्शन लिख के आता था। अब मैंने आपको बताया था एक गुड यूजर एक्सपीरियंस के लिए आपको एक्सेप्शन को प्रिंट नहीं करना है, आपको एक मैसेज प्रिंट करना है। मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, नॉट वैलिड फॉर वोटिंग। ठीक है, आइए रन करते हैं। मैं डालूंगा भैया 10, नॉट वैलिड फॉर वोटिंग। ठीक है, अभी हमें अच्छा लग रहा है। अब क्या है, एक कीवर्ड तो हमने पढ़ लिया थ्रू, एक होता है थ्रूज। अब उसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सीधा सा एक ऑब्जेक्ट सॉरी एक हम बनाएंगे यहाँ पर आपका मेथड। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, मैं डालता हूँ वैलिड, ये लेगा हमारी एज इंटीजर। एंड अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने ये पूरा मेथड हम बना रहे हैं, यहाँ पर इसके आगे से लिखेंगे कि ये क्या करता है, थ्रो करता है, थ्रोज। इस एक्सेल में कॉपी कर लेंगे एंड इसका ये बॉडी बन गई। ठीक है, अब थ्रोज कीवर्ड का क्या यूज है देखिए, तो थ्रोज कीवर्ड एक रिपोर्ट देता है कि भाई ये जो मेथड है ये कोई एक्सेप्शन को अगर कर सकता है, जनरेट कर सकता है। ये हम पहले इसको बता देंगे कि भाई ये ऐसा मेथड है जो एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा। न्यू एक्सेप्शन कैसे करेगा, मैं इस पूरे इसको यहाँ लिख देता हूँ हटा के। बात एक ही है, वो मेथड इजी है क्योंकि वहां पर आपको पूरा ये फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है मेथड बनाने की, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थ्रोज का क्या यूज है, यानी कि थ्रोज का काम क्या है यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में। एंड यहाँ पर हम सिंपल सा क्या करेंगे, वैलिड को कॉल कर देंगे। काम अभी हमारा वही होगा जो अभी तक हो रहा था। ठीक है, इसे रन करते हैं, नॉट वैलिड फॉर वोटिंग। ठीक है, तो हमारा काम एज इट इज होगा। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि थ्रोज और थ्रो में क्या डिफरेंस है। थ्रो कीवर्ड क्या करता है, एक न्यू जो हमारी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, यानी कि हमारे एक्सेप्शन को थ्रो करता है। और थ्रोज का काम क्या है, थ्रोज का काम ये बताना है कि भाई ये जो मेथड है ये हमारा एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।